हमारे साथ कुछ एनएचएम कर्मचारी महिलाएं भी हैं, मौजूद हैं। क्या कुछ समस्याएं का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है वर्तमान? यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है सर। पूरे 1 महीने हो गए हड़ताल पे बैठे। 2 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है, हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। अब तो इतनी बुरी स्थिति में आ गए हैं कि आपको बताना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और आज भारत सरकार का एक नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, सशक्त नारी सशक्त परिवार। वो एक तरफ से महिलाओं को सशक्तिकरण पे बड़े बड़े लेक्चर दे रही हैं, पोस्टर छपवा रही है और उसका आज पूरे भारत में लॉन्च कर रही है। और यहाँ पे महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके हड़ताल पे बैठी हुई हैं। क्या यही है उनका महिला सशक्तिकरण? और मतलब क्या दिखाना क्या चाह रही है सरकार? कौन सी महिला को सशक्त करना चाह रही है वो? हम भी तो भारत की ही महिलाएं हैं, हमने भी तो उन्हीं को वोट दिया है। तो हमारे साथ इतना पक्षपात क्यों? और अपना खुद का किया हुआ वादा सरकार अभी मुकर रही है और हमको नौकरी से निकालने की कोशिश कर रही है, जिन्हें हमने ही सत्ता पे बैठाया है। और इसीलिए ही बैठाया था ना कि वो वादा किए हैं तो हमको नियमित करेंगे और अपना वादा पूरा करेंगे, तो हमारे नौकरी की सुरक्षा हो जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और आज वो अपना ही वादा मुकर गई और हमें ही नौकरी से निकालने के लिए अल्टीमेटम दे रही हैं। तो ये तो बहुत गलत है सर, सरकार की रणनीति बहुत गलत है। और अभी भी समय है, आए सरकार बात करे। हम तो चर्चा के लिए ही आए हैं, हम आंदोलनकारी कर्मचारी नहीं हैं। हम ड्यूटी करने वाले लोग हैं सर। कोविड के टाइम 12-12 घंटे पीपी किट पहन के ड्यूटी किए हैं, त्योहारों में अपना घर परिवार अपना बच्चा छोड़ के ड्यूटी करते हैं। हमें यहाँ पे हड़ताल पे बैठना और आंदोलन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो आए, चर्चा करें और हमारी प्रॉब्लम का समाधान निकालें और जल्दी से जल्दी हमें नियमितीकरण और ग्रेड पे का आदेश निकालें। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप लोगों को दिख रही है। आप सभी यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। अब मैं ये बोलूँगा कि एक मरीज और डॉक्टर के बीच में कुछ भावनाएं रहती हैं। अब वो सभी भावनाओं को इग्नोर करके आप आंदोलन में बैठी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए आज 30वां दिन आंदोलन का है। तो हम लोग कम्युनिटी स्तर पे काम करते हैं, लोगों के बीच में रह के रूरल स्तर पे। तो लोगों का भी अभी फ़ोन वगैरह आते रहता है मरीजों का कि मैडम आज ये प्रॉब्लम है, आज ये है, आज अस्पताल खुला नहीं है, हमेशा बंद रहा है, टीकाकरण प्रभावित हो रहा है, डिलीवरी प्रभावित हो रहा है, जितना भी एनसी पीएनसी चेकअप्स हैं और अदर ऐसे बहुत कई प्रोग्राम्स जो चलते रहते हैं ग्रामीण स्तर पे, वो प्रभावित हो रही हैं। और लोग फ़ोन भी करते रहते हैं, फ़ोन से पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जो एक फेस टू फेस जो बात करके जो सामने से सुन के जो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, जो उनका हेल्थ प्रॉब्लम का जो हम लोग एक समाधान करते हैं, वो संभव नहीं हो पा रहा है। और जिससे पेशेंट लोगों में भी बहुत ज़्यादा क्रोध है और बहुत ज़्यादा एक निराशा जैसी स्थिति आ गई है। क्योंकि हम लोग ग्रामीण और ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके कर्ता धर्ता हैं। जैसे छोटे छोटे बातों को लेकर, छोटे छोटे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर हम लोग उनको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अभी कठिन स्थिति उनका भी चल रहा है और लगातार फ़ोन कॉल से हमारी बातें होती रहती है, कब आओगे मैडम, कब वापस आओगे, कब हड़ताल खत्म हो रहा है। लेकिन हम लोग सरकार के रवैये से हम लोग बहुत दुखित हैं, क्योंकि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और फिर इसकी वजह से हम लोग भी कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी हम लोग बस बोले हैं कि अभी और कंटिन्यू करेगा जब तक हम लोग का हड़ताल मांगों के पूरा नहीं होगा तब तक। महतारी वंदन योजना जैसे योजनाओं को मास्टर स्ट्रोक कहा गया था बीजेपी को लाने के लिए। वर्तमान में महिलाओं का हाल हम देख रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं आंदोलन में बैठी हैं, संविदा कर्मचारी आंदोलन में बैठी हैं। वर्तमान स्थिति आपको क्या लगती है? वर्तमान स्थिति ये लग रहा है, आज 31वां दिन है हम लोगों को हड़ताल का, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। 16,000 एनएचएम कर्मचारी जो है हड़ताल पे है। ऐसा कोई मांग नहीं है जो सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है जब शिक्षाकर्मी को संविलियन किए थे सरकार, तो एनएचएम कर्मचारियों को चाहे तो वो एक बार में संविलियन कर सकता है, लेकिन सरकार अक्षम क्यों हो रहा है? दूसरी चीज़ है, हमारे जो 25 कर्मचारी जो बर्खास्त कर दिए हैं, ऊपर से और ये लोग 5 मांग पूरा कर दिए हैं करके जो दंडनात्मक जो एक दमनकारी नीति जो अपना रहे हैं, उसी लेटर में लिखा गया है कि आप इस 2 दिवस के अंदर ज्वाइनिंग करें, नहीं तो सेवा समाप्त बर्खास्त कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से बहुत गलत बात है। इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए और हमारी जो प्रांतीय टीम है, प्रांतीय अध्यक्ष है, उनसे तत्काल जो है निराकरण करने के लिए बातें करना चाहिए। और जब भाई सरकार बने हैं
तो उनको जब वोट मांगने गए थे उसी जनता के पास, तो हम ही लोग वोट दिए थे। और जो है सरकार जो है उनके प्रवक्ता द्वारा एक दमनकारी नीति, एक शब्द ऐसा बोला जाता है कि हमारे 40,000 बेरोजगार जो है अभी पड़े हुए हैं। तो भाई 16,000 कर्मचारी जो है एनएचएम का है, वो भी तो लगे हुए हैं अपने मांग को पूरा कराने के लिए हड़ताल पे। चाहे तो सरकार जो है अपने नीति को एक निर्णायक ढंग से सोचते हुए तत्काल जो है सिविलियन कर देना चाहिए, ग्रेड पे प्रदान कर देना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाए तो बहुत ऐसे अस्पताल है ग्रामीण अंचल में जहाँ ताला लगा हुआ है और सेवाएं जो है मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। ओपीडी में डॉक्टर जो है एक दिन में 150 मरीज वहाँ लाइन में लगे हैं तो वहाँ 85 मरीज देख पा रहे हैं। लेब जांच के लिए सब जो है लोग वहाँ भी 85 हो रहा है, 150 लोग लाइन में लगे। बाकी मरीजों को प्राइवेट में भेज रहे हैं, जो कि बहुत संवेदनशील जो है देखा जाए तो सरकार की जो रवैया है वो ठीक नहीं है। कहीं न कहीं इन सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, न कि अक्षम होना चाहिए। ऐसे भी हमारे जो राज्य है सक्षम राज्य है और प्रबल राज्य है और इन्हीं जनताओं से चुनकर गए हुए हैं। तो वो नेता जो है आज एकदम प्रबल रूप में दंडात्मक कार्रवाई में लगे हुए हैं, जो सरासर बहुत गलत है। और जनता कहीं न कहीं उदासीनता जो है वो भी बरतेगी। और अभी तो ये जो कर्मचारी आए हो सकता है हमारे पक्ष में कहीं सही सभी डॉक्टर आ जाएं, तब क्या स्थिति होगा सरकार का। तो बहुत सारे चीज़ में ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूर्ण करना चाहिए सरकार को। चाहे हम मोदी की गारंटी कहें या सुशासन की सरकार कहें, वर्तमान में सब ठप नज़र आ रही है। सरकार चुनाव से पहले कैसे झूठे वादे करती है, इसका जीता जागता उदाहरण एनएचएम संविदा कर्मचारी यहाँ दिखा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें TNR।